अस्सलाम वालेकुम। तो मॉर्निंग राउंड अप में खुश आमदीद। आज तारीख़ है जी 4 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या मामलात हुए हैं, पिछले दिनों में क्या अपडेट्स हैं। तो अगर हम स्नैपशॉट की बात कर ली जाए तो पेट्रोल की प्राइस है इस वक्त 331.95, जो कि 4 रुपये कम करने के बाद ये सिचुएशन है। ठीक है, KC100 इंडेक्स आपको याद होगा कल पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ था। USD PKR 279 के अप्रॉक्सीमेट इसका चल रहा है इंटर बैंक रेट। और गोल्ड जो है वो गिरा है कल तकरीबन 8,000 रुपये, और ऑयल भी कल गिरा है तकरीबन 5% और अब ट्रेड कर रहा है 83 के करीब। तो दीज आर थिंग्स, ऑल दी थिंग्स आर गुड ना, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बैड हो अभी तक के स्नैपशॉट में। आज मैं देखता हूँ 24 घंटों के अंदर। लेकिन अगर हम आगे चलते हैं और देखते हैं तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो है वो जो इलेक्शंस हैं वो चल रहे हैं, उसमें अभी तक जो पीपल्स पार्टी है वो 5 सीट्स के साथ चल रही है, नून लीग 13 सीटों के साथ है, और फाइनल राउंड होना है 10 अगस्त को। ठीक है ना। और साथ साथ जो है ना वो भी चल रहे हैं, क्या नाम लेते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह भी बढ़ते जा रहे हैं। सो कहानी ये है कि मेरे ख़्याल से मामलात ख़ुद जानबूझ के ख़राब कर रहा है अपने पाकिस्तान। ठीक है ना, क्योंकि सख्तान का केस क्या होता था इंटरनेशनल मीडिया में कि जो कश्मीरीज़ के इंटरेस्ट हैं वो बेस्ट सर्व विद पाकिस्तान है, और जब इस किस्म की हरकतें होंगी तो आई डोंट थिंक सो कि अच्छी इमेज जाती है ना। पाकिस्तान खुद ही अपना केस ख़राब कर रहा है। तो खैर, और इसके अलावा कश्मीरीज़ भी सफ़र कर रहे हैं, सारी चीज़ें अलग बात है, क्योंकि जब आपने एक ऑटोनोमस रीजन बनाया हुआ है कि भाई आपकी अपनी पार्लियामेंट है, सब कुछ अपना है, तो मेरे ख़्याल से जो अगर उनके इलेक्शन में कुछ चेंजेस वगैरह वो चाहते हैं कि सीट्स में चेंजेस आएँ, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उनके चेस बोर्ड की तरह उन्हें नहीं उठा के खेलना चाहिए, मेरा अपना मानना है। बाकी आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह बेहतर करे हमारे लिए भी, उन सब के लिए भी। ठीक है, तो खैर मूनसून की जो डेथ्स है वो तकरीबन 126 के करीब जा चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, और सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो है ना वो 4 और 5 को जो है वो सिवियर उसका ख़दशा ज़ाहिर किया गया है फ्लडिंग का। चलें, यहाँ तक हो गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर का मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, प्लस ये कि और कोई ख़ास ऐसी न्यूज़ है नहीं। बाकी ईरान को थोड़ा सा दोबारा मामलात बेहतर होना शुरू हुए हैं, बिकॉज ट्रंप का ने कहा है कि भाई हम लोग जो है ना वो जो स्ट्राइक्स हैं वो कॉल ऑफ कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी जो एनर्जी के पावर प्लांट्स डैम्स पे हम करने वाले थे, और मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ ईरान को। ठीक है, अब इसकी वजह से ये है कि दुनिया में थोड़ा प्रेशर ईज हुआ है, स्टॉक मार्केट्स ऊपर गई हैं, ऑयल थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अगेन वही वाली बात है, इन्होंने तो खेल बना लिया है, खुद ही बेट्स लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है ना, ट्रेड्स उठा लेते हैं, बाद में मार्केट्स को मैनिपुलेट करते हैं और पैसे प्रॉफिट कमाते हैं। तो इन्होंने तो पता नहीं क्या ही कर दिया है। खैर, तो इसके बाद चलें तो वॉल स्ट्रीट की जो हालात हैं वो फ़िलहाल ये कि वो अप जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि ऑयल क्रैश हो रहा है तो सारी चीज़ें उनकी भी अप जा रही हैं। बाकी अगर नाइकी की बात की जाए, नाइकी की बैंड बजी हुई है। अच्छा, ये निकी जो है ना, ये नाइकी बोल रहा हूँ, ये बेसिकली जापान की स्टॉक मार्केट है। ठीक है, और हैंगसेंग जो है ना ये उसकी है हांगकांग की, ये सादा ज़ुबान में चाइना का हिस्सा है, क्योंकि अब हांगकांग तो ये समझे चाइना का है। तो जापान के जो जापानीज़ येन है उसकी तो बैंड बजी हुई है, काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा था, क्योंकि दुनिया को सस्ता कर्जा देता था जापान, और अब एक लेवल आ चुका है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि अमेरिकन भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जापानीज़ सेंट्रल बैंक भी बचाने की कोशिश कर रहा है कि जापान मज़ीद क्रैश ना करे, लेकिन कर रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें इंटरेस्टिंग, वो ये कि यूएस के जो होल्डिंग्स थी उन्होंने जापान के येन को बचाने के लिए यूरो की बैंड बजा दी। उन्होंने अच्छा खासा यूरो जो है ना मार्केट में डंप किया। तो खैर ये सारी चीज़ें हो रही थी। बाकी हांगकांग जो है वो स्लाइटली 0.1% अप के करीब क्लोज हुआ है, नॉट अ बैड थिंग। ठीक है ना, और करेंसी इंटरवेंशन चल रही है, आपको मैंने बताया कि जापान के अंदर। ठीक है ना, जापान की आलमोस्ट बैंड बजी पड़ी है लिटरली, मतलब उनकी करेंसी की वाकई में बैंड बजी हुई है। ठीक है, PSX की तरफ से कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो PSX में नो एक्स्ट्रावेगेंट न्यूज़ करंट एट द करंट टाइम। ठीक है ना, बाकी ऑयल जो है ना वो उसका देखा जाए तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि 5% के करीब ड्रॉप आया है मंडे से लेके अभी तक, तो इट इज़ गुड। ठीक है, इन अ सेंस कि जब तक ये हमारे ट्रंप साहब और ईरान साहब फिर दोबारा मस्ती नहीं करते तब तक पेट्रोल नीचे आना चाहिए, और क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो ऑब्वियसली बात है फिर जो है ना वो पेट्रोल पूरी दुनिया में नीचे आएगा। जब एनर्जी सस्ती होती है तो ऑटोमेटिकली रोज़गार बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं, तो सबका फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि चीप एनर्जी जो है ना वो पूरी दुनिया को फ़िलहाल ज़रूरत है। तो ये मामलात हैं।
क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि ईरान और इनकी जो टॉक्स चल रही हैं वो बाकी चलती रहती हैं, या नहीं पता चले कल को ईरान आके बोलेगा ऐसा तो कुछ मैंने बोला ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं रहा टॉक्स, ठीक है। जो जम्मू और कश्मीर जो है उनका जो इलेक्शन चल रहा है उसमें नज़र डालने की ज़रूरत है। एनडीए ने जो फ्लड वाचिंग का कहा हुआ है उसको देखने की ज़रूरत है, सिंध के और कुछ जो है सदर्न पंजाब के एरियाज़ में। बाकी यही है।